चलो, अब जैसे हमारी डिस्कशन हुई भी थी कि अब समझते हैं कि एक्चुअली ट्रू मैथ प्लेटफॉर्म पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे हैंडल करना है, या खुद अपनी जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग है वो थ्रू ट्रू मैथ हमने कैसे ग्रो करनी है। नाउ दिस इज द टास्क। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो आज तक हमारे माइंड में जो पिक्चर थी, जो हमारी समझ में सबसे बड़ा जो नंबर्स का सेट होता था, दैट वाज रियल नंबर्स। अब तक जो हमें बचपन से कराया गया कि रियल नंबर होते हैं, देखो एक चीज़, रियल नंबर फर्दर डिवाइडेड होते हैं रैशनल में और इरेशनल में। रैशनल की फिर आगे फिर उसकी ब्रेकिंग शुरू हो जाती है, जिसमें होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड सब कुछ। इरेशनल अपने आप में डिफरेंट स्टोरी है, जो कि हम जानते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 या स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड सो ऑन। तो अब एक्चुअली आज तक जो हमारे माइंड में पिक्चर थी नंबर्स की, वो थी रियल नंबर्स की। अब हमें पता चला कि नहीं, रियल नंबर सबसे बड़ा घर नहीं है। जैसे सोचो कि हमें लगता था कि अर्थ सबसे बड़ा है, फिर हमें पता चला कि नहीं, अर्थ तो सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो अर्थ वी अल्टीमेटली केम टू नो कि अर्थ इज एक्चुअली पार्ट ऑफ अ बिगर सेटअप। तो सिमिलरली जो रियल नंबर्स हैं, दे आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द बिगर सेटअप। तो बिगर सेटअप समझो कि यूनिवर्स है, एंड दैट यूनिवर्स इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बिल्कुल ऐसे सोचो। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बड़े पिक्चर में एक हिस्सा रियल नंबर्स है, एक हिस्सा रियल नंबर्स है। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सारी कहानी है क्या, वो समझो, उसको पूरी पूरी क्यूरियोसिटी से समझने की करना। और द बेस्ट पार्ट इज दिस कि जो क्लास के बीच में क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करना, साथ में असाइनमेंट करना। तो उसके बाद फ्लो अपने आप सिस्टमैटिकली बनता रहता है। अब देखो, पता है जब 11th में काम करते हो शुरू शुरू में, तो हमारे दिमाग में कई बार ये क्वेश्चन आता है, देखो मेरे दिमाग में भी आता, कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो हमें कब काम आएगा और कैसे काम आएगा। तो पता है मतलब देखो, मैथ्स जो है ना, इट इज सॉर्ट ऑफ अ कनेक्टिंग थिंग, कि जो मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स है ना, वो थ्रू मैथमेटिक्स खुलती हैं। लेकिन अभी यू आर नॉट एट दैट स्टेज जहां पे कि आप लोग राइट तरह के क्वेश्चंस पूछ पाओ। अभी हमें, जैसे अभी हम लोग अल्टीमेटली 12th में कैलकुलस करेंगे, तो कैलकुलस का डायरेक्टली यूज क्या होगा वो हमें पहले पता नहीं चलेगा। पर अब से 5 साल बाद जब लाइफ में सोचोगे ना, उसके बाद तो रियलाइज होगा कि यार लाइफ में कैलकुलस कितना इंपॉर्टेंट है। या जैसे हम प्रोबेबिलिटी करेंगे 11th में बहुत सारी और 12th में बहुत सारी, तो बाद में समझ में आएगा कि हद हो गई, दुनिया में तो सब कुछ, सारी दुनिया चली प्रोबेबिलिटी पे रही है। तो इट इज सो इंपॉर्टेंट एंड सो इंटरेस्टिंग। मतलब लाइफ लॉन्ग काम आने वाली लर्निंग है, पर उसको सही तरीके से लेना इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे अभी थोड़े दिन पहले किसी बच्चे ने मेरे से बात करी कि मैं IIT की तैयारी क्यों करूं। तो उसको मैंने बोला कि तू IIT की तैयारी ना कर। और जब भी कोई बच्चे मेरे साथ तैयारी भी करते हैं तो मैं हर बार यही कहता हूं कि IIT की तैयारी ना करो। IIT की तैयारी सोच के जब काम करते हो ना, तो फंस जाते हो। क्या फोकस क्या होना चाहिए कि भाई मैंने 11th में बाय चॉइस मैथ्स ली है, मैं मैथ्स में अपने स्कूल का सुपरस्टार था, 10th तक था या थी। तो अब मैथ्स मुझे 11th 12th में समझ में आने चाहिए, क्योंकि ये मुझे लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगी। एंड आई एम टेलिंग यू, लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगी। लोगों को बाद में जाके ना वो पछताते हैं कि हमने उस समय मैथ्स क्यों नहीं करी। तो हम लोग मैथ्स को बिल्कुल जड़ से पकड़ के समझ समझ के करेंगे। तो अभी वाले काम पे मेन फोकस फिर होगा कैसे, कि डिसिप्लिन रखो, गड़बड़ मत करना उसमें, कि जो काम मिलता है वो काम करो। चुपचाप घर बैठे देखो, आराम से घर में AC पंखा कूलर चला के, यू आर सिटिंग एट योर होम एट योर ओन कंफर्ट। यू हैव टू सिट एंड कंप्लीट द क्लास एज टोल्ड। उसके बाद जो कॉरेस्पॉन्डिंग असाइनमेंट है, यू हैव टू कंप्लीट इट ऑन अ सेपरेट नोटबुक और ऑन द सेम नोटबुक, बट यू हैव टू कंप्लीट द असाइनमेंट एंड यू हैव टू कीप इट एज अ रिकॉर्ड, सो दैट यू कैन रिकॉल द सेम असाइनमेंट लेट्स से आफ्टर 6 मंथ्स। तो 6 महीने बाद उस असाइनमेंट को यूज तो कर पाओ, तभी उसका बेनिफिट है। एंड उसके साथ टेस्ट दो। तो इस प्रोसेस में पता है मतलब, जब भी गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ क्या होगी कि हाँ देखेंगे, कर लेते हैं, बहुत टाइम है, क्या जल्दी है, अभी मैं खाना खाने लगा हूँ। मतलब अपने आप ऐसे कि हमारे पास ड्रामे क्रिएट हो जाएंगे कि यू वुड बी सरप्राइज कि ये मैंने करा क्या। बस वो नहीं करने देना। तो जो हमारी लिथार्जी होगी ना, वो हमें रोकेगी, बस वो मत आने देना। जैसे से काम मिले, घर पे अपने कंफर्ट पे अटेंड करनी है क्लास, उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसको अटेंड करके काम मिलने के साथ साथ जो होमवर्क मिले उसको कंप्लीट करना है, जो असाइनमेंट मिले, एंड साथ में आगे टेस्ट देना है। तो आपका पता मेन मोटिव क्या होना चाहिए, मैंने पहले ही बोला है, आपका मोटिव क्लासेस नहीं है, अब आपका मोटिव है टेस्ट। याद रखना, आपका मोटिव क्या है, टेस्ट देना। तो जब आप लोग सोचो जैसे आपने गेम में एक राउंड पार करना है, तो वो राउंड पार करने के लिए आपको दुनिया भर की नॉलेज चाहिए। आप फ्रेंड से भी पूछते हो कि यार ये आगे एंड में वो आता है बंदा, उसको कैसे मारना है। तो वो जो बंदा है वो टेस्ट है। तो आपने उस टेस्ट को क्लियर करने के लिए आपने सारा क्लासेस अटेंड करनी है एंड आपने असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, ताकि कि आप इसके आगे ज़्यादा पावरफुल हो। तो यू शुड बी मोर पावरफुल देन एनी ऑफ द क्वेश्चन विच इज देयर इन द टेस्ट। तो दैट शुड बी योर फोकस। तो अब जो इंटेंट है ना पढ़ने का,
वो आपका इंटेंट क्या होगा, शॉर्ट टर्म में आपके पास शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, वो क्या है, टेस्ट में मार्क्स लेना। तो अगर आपके इन टेस्टों में मार्क्स आते रहे, आपको कोई नहीं रोकेगा, कहीं नहीं फंसोगे, लाइफ लॉन्ग ये सारी कहानी काम आएगी। सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो जो अब करने लगे हैं वो कौन है, सबसे बड़ा नंबर्स का यूनिवर्स। जैसे अभी हमने क्या करा, अभी हम अर्थ पे थे, हमने रियल नंबर करा, अब हम नंबर्स का यूनिवर्स पकड़ने लगे हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसका कि हिस्सा रियल नंबर है जो हम आज तक जानते थे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात क्या है, और ये याद रखना कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो हमने आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करनी है या जो आगे ट्रिग्नोमेट्री करनी है, एक्चुअली उसका भी रोल है। तो इस रीजन से एट दिस मोमेंट हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को फुली नहीं कर सकते, इवन फॉर स्कूल एग्जाम्स, कंपटीशन में। अच्छा, अब एक बात और सुनना, स्कूल के सिलेबस में जितना कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, वो थोड़ा सा है, इतना सी है स्कूल का सिलेबस का कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो कंपटीशन आईआईटी में जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, पर सारा बहुत इजी, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। पर जैसे बस मैंने बताया वैसे वैसे करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम हर लेवल का कंप्लीट करेंगे ग्रेजुअली विथ ऑन ड्यू कोर्स, जैसे जैसे टॉपिक आएगा साथ साथ। पर अभी के टाइम पे हमारा पहला टास्क क्या है कि जितना हमारा बेस है स्कूल का सिलेबस वाला, वो हमारा परफेक्शन में रेडी हो। तो उसमें जो काम है वो ये फर्स्ट 5 क्लासेस हैं। तो अब जो हमारा फोकस है वो ये वाली क्लासेस अटेंड करना है। देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, जैसे फर्स्ट क्लास है इंट्रोडक्शन, उसमें जस्ट मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या क्या, कैसे सोचना है, क्या होता है, क्या नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें मैंने इमेजिनरी नंबर को एक्सप्लेन करा है, विच इज इंपॉर्टेंट टू यू। ऐसे ही आगे फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेकंड क्लास में रियल एंड इमेजिनरी पार्ट की डिस्कशन, उसमें कई सारी मैंने बहुत काम की बातें बताई हैं, उनको वर्ड बाय वर्ड जैसे मैंने बोला है बोलने को वैसे बोलना। हर बात का रीज़न है कि जो बच्चों को 500 क्वेश्चन करने के बाद बात समझ में आती है, वो बातें मैंने डायरेक्टली बताई हैं, तो उनको यूज़ करने की करना राइट तरीके से। वही अकल है, वही उन्हीं बातों पे गलतियां करोगे। तो बिल्कुल याद रखना, उसी ही से ही अकल बढ़ेगी। सेकंड इज रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, वो भी हमने करना है सेकंड क्लास। फिर थर्ड क्लास में मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हैं। फोर्थ क्लास इजी है, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, पर ये भी हमने करनी है। एंड फिफ्थ क्लास मोर क्वेश्चंस। सिक्स क्लास में मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करा है, पर इसको अभी छोड़ दो। अभी हम केवल शुरू की फर्स्ट 5 क्लासेस अटेंड करेंगे, दैट इज इट। तो अभी हमारा इंटेंट, इसके बाद का जो काम है वो करना नहीं है। अभी मुझे क्या चाहिए, आपसे बस फर्स्ट 5 क्लासेस अटेंड करवानी है, दैट इज इट। तो इन द फर्स्ट राउंड our task is to just handle the first 5 classes of complex numbers, in which more questions is the last class. This is it. तो हमें इतनी बात को परफेक्शन में पकड़ना है फॉर स्कूल सिलेबस। स्क्वायर रूट मैंने कैसे निकलवाया वो समझना, फिर उसमें असाइनमेंट आएगी, उन बस इतनों को हैंडल करो। अभी जो इसकी बाद वाली क्लास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हमने अभी नहीं करना, क्योंकि उसका जो रोल है वो रिलेटेड टू आगे की ट्रिग्नोमेट्री के साथ में। या चलो 6th भी कर लो, चलो 6th क्लास भी कर लेते हैं। फर्स्ट 6 क्लासेस हमने करनी है। तो अभी हमारा इन द फर्स्ट राउंड हमारा इंटेंट है फर्स्ट 6 क्लासेस कंप्लीट करना। तो अब बिल्कुल इमीडिएटली साथ साथ शुरू करके हमने इस वीक, और कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। 11th में आके पहला काम क्या होता है कि आप लोग 11th में आके सेट हो जाओ। सबसे पहला काम ये होता है, क्योंकि जब हम 10th में होते हैं तो हमारे जब जैसे हमने पढ़ाई करी होती है वो अलग स्पीड होती है। 11th में आके जब हम पहली बार ये बातें देखनी शुरू करते हैं तो हमें बहुत नई लगती हैं। हमें लगता है कि ऐसा भी होता है, क्योंकि 10th तक हमने बहुत अलग कैटेगरी के क्वेश्चन देखे होते हैं। कई बार अंडरस्टैंडिंग बनी होती है, कई बार नहीं भी बनी होती है, पर मार्क्स आ जाते हैं। 11th में आके अब हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग ज़बरदस्त बननी चाहिए। अगर 10th में नहीं बनी तो, अगर बनी है तो दैट इज़ ग्रेट। पर 11th में आके जो बात मैं बताऊं वो बिल्कुल जड़ से समझ में आनी चाहिए, उस पर फोकस करो। मार्क्स पीछे पीछे भागते हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमारे पीछे पीछे भागते हैं, पर हमारी जब बिल्कुल राइट रूट्स जो वो क्लियर हो। तो अब हम लोगों ने इन 6 क्लासेस में और असाइनमेंट्स के थ्रू हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एटलीस्ट फॉर क्लास 11 स्कूल सिलेबस बिल्कुल राइट पकड़ना है। एंड जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कॉरस्पॉन्डिंग असाइनमेंट आएंगे उनको कंप्लीट करना है। तो फिर उसके बाद फिर एंड में टेस्ट देना है। तो उसके बाद एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टॉपिक में, फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। पर पहले इसको राइट तरीके से वाइंड अप करेंगे, जैसे जैसे मैं टेलीग्राम चैनल पे बता रहा हूँ, तो उतने पे फोकस करना, दैट इज़ इट। क्लास अटेंड करी, साथ साथ चैनल पे जो असाइनमेंट आई वो हमने कंप्लीट करी, उसकी डिस्कशन अटेंड करी एंड फिर टेस्ट दिया। ऐसे ही फिर हर टॉपिक में बस अपने आप को कंसिस्टेंट चलाते चलो, बहुत मज़ा आएगा पूरे सिलेबस में। चलो, ऑल द बेस्ट।